A steel rod 25 centimeter long has a cross-sectional area of 0.8 centimeter square. The force dash Newton would be required to stretch this rod by some amount as the expansion produced by heating it through 10 डिग्री सेल्सियस. Now we'll solve this question. ठीक है, तो हमें गिवन है कि एक स्टील रॉड है जिसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर, और जिसका हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया जो गिवन है 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर है. ठीक है, तो हमें बताना है कि कितनी फोर्स रिक्वायर करेगी उस स्ट्रेच रॉड को स्ट्रेच करने के लिए सेम अमाउंट एज एक्सपेंशन प्रोड्यूस बाय हीटिंग इट थ्रू 10 डिग्री सेल्सियस. मतलब अगर उसको हम 10 डिग्री सेल्सियस हीट करने पे कितना स्ट्रेच होती है उतनी ही फोर्स उसको चाहिए. ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो देखिए, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल लीनियर एक्सपेंशन हमें कैसे मिलता है, यहाँ देखते हैं. कोफिशिएंट ऑफ थर्मल लीनियर एक्सपेंशन, तो वो हमें कैसे मिलता है. देखिए, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल इंटू डेल्टा टी. ओके, तो यहां से हम डेल्टा एल बाय एल फाइंड करेंगे और वो किसके इक्वल आएगा, अल्फा इंटू डेल्टा टी. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आ जाएगी, हमें अल्फा गिवन है 10⁻⁵ और डेल्टा टी हमें टेम्परेचर चेंज कितना गिवन है 10, तो ये हमारा आ जाएगा 10⁻⁴. नाउ यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील रॉड, तो हम स्टील रॉड के लिए यंग्स मॉडुलस फाइंड करेंगे. यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील रॉड, तो यहाँ हमारा क्या आएगा, y इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एल. तो हमारा यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है a मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एल. तो यहाँ पे हमने डेल्टा एल की जो वैल्यू फाइंड की है वो पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो यहाँ से अब हम फोर्स निकाल सकते हैं. फोर्स को एक साइड पे रखेंगे और बाकी की सारी वैल्यूज दूसरी साइड ले जाएंगे. मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल. तो यहाँ पे डेल्टा एल बाय एल की वैल्यू हमें पता है, वो पुट करेंगे. सारी वैल्यूज हमें गिवन है वो पुट कर देंगे. 10⁻10 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻4, एक और मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे. तो हमारे पास आंसर आएगा 160 न्यूटन. तो इतनी फोर्स हमें चाहिए किसी रॉड को स्ट्रेच करने के लिए जितना वो स्ट्रेच होती है 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पे. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.